उत्तराखंड देवभूमि एक ऐसी भूमि है जहां ग्रामीण लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। उन्हीं ग्रामीणों की ढूंढ में आज हम आए हैं कालीमठ घाटी के अंतिम गांव चौमासी गांव। यह वही गांव है जहां 2013 की आपदा में पूरे जो केदारनाथ में फंसे यात्री थे उनको इसी रास्ते से लाया गया था। ये केदारनाथ यात्रा जाने का एक नया ट्रैक है और यहाँ के पूरे युवा इस ट्रैक को पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये केदारनाथ जाने का सबसे इजी ट्रैक भी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। ये लास्ट गांव है हमारा, सुदूर सीमांत चौमासी बोलते हैं इसको। पहले से सुदूर सीमांत चौमासी है ये, इससे आगे कोई गांव भी नहीं है। और इसको पहले वाले भी बताते थे कि ये नेपाल और चाइना का जो है बॉर्डर भी यहाँ पड़ता है हमारे इधर खामननी के पीछे। हमारे पिताजी ने, उनकी भी कल्पना थी कि भाई हमने के देश स्वतंत्र भारत के लिए जो है हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने बहुत क्षेत्र के लिए जो है मोटर मार्ग के लिए जनता के साथ मिल करके जनता को प्रेरित किया। कोटमा में इंटर कॉलेज के लिए, हाई स्कूल के लिए, पहले कोटमा तक मोटर मार्ग के लिए, फिर जालमला तक आए मोटर मार्ग वहाँ के लिए, फिर चौमासी के 7 किलोमीटर मोटर मार्ग के लिए उन्होंने सन 97-98 में बोटाल में बैठे। यहाँ फील्ड में, यहाँ पर ये फील्ड है हमारा, वहाँ पर बैठे रहे। उन तो गांव वालों ने सहयोग दिया, क्षेत्र की जनता ने सहयोग दिया, फिर यहाँ रोड आए। अब मुझे ये लग रहा है कि इस गांव की जो है 300-350 के लगभग वर्ष से जो है यहाँ का यार हमारा पिछले आया होगा। तब से जो है हमारी पीढ़ी जो है, इतना मुझे भी है पता, बताते थे हमारे पिताजी, तो लगभग 350 वर्ष तो हो ही गए होंगे। मेरा नाम साक्षी तिंदोरी है। मैं चौमासी में रहती हूँ। यहाँ मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। हमारी स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, कोटमा, जो कि 9 किलोमीटर है। ये मेरी बहन है, ये छोटी वाली, और ये भाई छोटा। मेरा नाम मुलायम सिंह तिंदुरी, वर्तमान ग्राम प्रधान चौमासी से। पहले तो आपका पहली बार हमारी ग्राम सभा चौमासी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आपको जो इसके बारे में थोड़ा भी जानकारी है तो आपने जो बोला कि जो पर्यटन का जो हमारा वर्तमान में जो फोकस है वो हमारा संपूर्ण घाटी के लिए है, जो कालीमठ सिद्धपीठ से होकर शुरू होता है और हमारे अर्ध गया रुच महादेव से होकर चामुंडा माता मंदिर से होकर और चौमासी तक, और चौमासी के बाद जो हमारे खाम बुग्याल और हमारे पास जो माँ मननी का जो मंदिर है उसके बारे में हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं और केदारनाथ का जो रास्ता है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो वर्तमान में चौमासी में जो पर्यटन का है तो हमारे यहाँ लगभग 10 और 12 होम स्टे तैयार हैं, जिसमें प्रत्येक साल सैकड़ों लोग रहते हैं। और जैसे ज़्यादा लोग वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, हरियाणा से लोग आते हैं और इस बार लगभग
40 से 50, 10 और 15 लोगों का ग्रुप हमने केदारनाथ भेजा है, जिसका गाइड करते हैं केदार एडवेंचर से श्री सत्येंद्र तिंदोरी। तो हमारे पास बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने फॉरेस्ट विभाग से भी बहुत बार ट्रेनिंग ले चुके हैं और निम्न से भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। देखो, गुप्तकाशी से हमारा चौमासी लगभग 20 से 24 किलोमीटर सड़क से है और पूरी सड़क हमारे यहाँ 12 महीना खुली रहती है। तो जस्ट जैसे ही अभी पहले मौसम खराब होगा इसके बाद तो तुरंत बर्फबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने सारी तैयारी कर ली है। लकड़ियों की लेकर पर्यटकों की कैसी व्यवस्था की जाए, टेंट कहाँ लगाया जाए, सारी व्यवस्था हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि बर्फ कभी क्या होता है यहाँ 2 से 2.5 फीट से तक बर्फ गिर जाता है। हमारा मेन ये है, बर्फबारी में भी हम खाम बुग्याल तक ही ट्रैकिंग करते हैं। छिपी बुग्याल है, छिपी से आगे 4 किलोमीटर खाम बुग्याल है, तो हम छिपी तक ही जा पाते हैं क्योंकि आगे बहुत सारी बर्फ हो जाती है। मेरा नाम प्राची है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं एक गाना बोलना चाहती हूँ, कविता बोलना चाहती हूँ। उड़ चलावे उड़ चला हिलता डुलता उड़ चला इतना ऊंचा उड़ चला उड़ चलावे उड़ चला हिलता डुलता उड़ चला इतना ऊंचा उड़ चला ऊंची गर्दन ऊंची पीठ पीठ उठाए उड़ चला भालू है तो होने दो बोझ उठ को धोने दो नहीं फंसेगा भालू मैं भी उड़ चला जब तक कोई बैठेगा ऊँट किस करवट बैठेगा ऊँट पता सकेगा कौन भला उड़ चला बॉय। मेरा नाम स्नेहा है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाए। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सरसा चलने सीटी भी है, कई तरह की सुंदर खेल, चाबी भर देने से बकबक करती चलने वाली गुड़िया भी है, बहुत बड़ी सी पैनों कानों वाली, छोटा सा टी सेट है, हाँ छोटे छोटे लोटा थाली है, छोटे छोटे धनुष नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी में चल सलाह कहती है, मत से लेने को साड़ी तो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचो कि मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर, पर माँ मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। अभी मैं चौमासी गांव का अंतिम जो छोर है निपतर मोहल्ला, वहां आया हूं और यहीं तक ही मोटर मार्ग है और यहीं पे पर्यटन सूचना केंद्र का एक भवन भी बन रहा है और ये अंतिम जगह है चौमासी गांव की, यानी कि जो अंतिम गांव है चौमासी उसका। और यहीं से पीछे आपको काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं पहाड़ी को पार करके केदारनाथ पहुंचा जाता है और इन्हीं पहाड़ियों के ठीक पीछे केदारनाथ पड़ता है। हथनी कौल होते हुए केदारनाथ जाया जाता है और हथनी कौल से 2 रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, एक मनना माई के लिए जाता है और जो दूसरा रास्ता हथनी कौल होते हुए केदारनाथ के लिए जाता है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 24 किलोमीटर है और मनना माई के लिए जो यहाँ से दूरी है वो 22 किलोमीटर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राय सिंह तिंदोरी है और मैं कालीमठ घाटी के अंतिम गांव चौमासी गांव से हूं। चौमासी गांव केदारनाथ बाबा के धाम से काफी नजदीक वाला गांव है और इस वैली का जो आखिरी वाला गांव है। और चौमासी का जो शाब्दिक अर्थ होता है 4 मास। चौमास 4 मास बोलते हैं, 4 महीने। चौमासा होता है हरियाली आती थी 4 महीने इस गांव में और 8 महीने बर्फ। कभी एक टाइम होता था, आज से लगभग 450 और 500 साल पहले एक ऐसा युग आया था कि उस युग में इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि उस युग में केदारनाथ मंदिर भी दब गया था और कई 100 सालों तक दबा ही रहा। तो उसी टाइम पे यहाँ भी बर्फ होता था और 8 महीने तक ये पूरा जो हमारा गांव है चौमासी गांव, तो इसमें 8 महीने तक पूरा बर्फ रहता था और उसके बाद हरियाली होती थी।
तो इसलिए इस गांव का नाम चौमासी पड़ा है। दादी तुम्हारा कथा उम्र छी? भगवा जा उम्र कथा छी? उम्र जति वो के जाने 90 हुए कि 90? वे ले 90 छी उम्र? हाँ अच्छा वे मेली हाँ। तो सारा ये नहीं रही हूँ हाँ तो उम्र जति वो ना 90 हुए बोले। वो जाना जियो अच्छा जियो तबियत ठीक रहनी हम? तब ऐसा तो नहीं बोले अच्छा फट ये कोड़वा ये फटे लगनी ओत गौड़ पड़े ये गौड़ पड़े वो ये गौड़ पड़े गौड़ सारे नहीं सके ना पहले तो यह मवा था 12 मवा था मेरे समझते 12 मवा था और तो अब तो 50-60 हो गया अच्छा 50-60 मवा हो गया और तब तो रोड भी नहीं थे जब में बढ़ते मैं 1963 में बढ़ते हुए अच्छा वो मठ अच्छा तब गाड़ी से ही अगस्त में पैदल हुन्छ। हाँ अगस्त में मतलब ये से भी गाड़ी से खोलियो वार्तर गाड़ी अच्छा फूल लगने थियो छेउने भी कटने थियो अच्छा रुद्रप्रयागमा अच्छा त जब छुट्टीमा हुन्छ मतलब सालभर अब मतलब 2 महिने छुट्टीमा चाहिँ पैदल आउनु पर्छ कति नेपाली घोडा खचर यो लगाउनु पर्छ तब तनके दादा घरमा छुट्टी काटेको छ फेरि अब बेचेर पकडी अब गयो त बेबी आर्मीमा रह्यो त मैं जब 67 में भर्ती हुई 60-62 रुपये पर तब तक के बाद में ना 10 साल सर्विस के तब तो रिजर्व में भेजो तब और 15 साल सर्विस है और तब मतलब 15 साल ऐसे तो 10 साल में तो नौकरी के और 5 साल में ये तुम 5 साल तुम गौर भी तब 2 बार फिर तो रिजर्व आ गए हमारा सेंटर सब मध्य प्रदेश का अगर महाराष्ट्र का सेंटर मर चौमासी गांव कालीमठ वैली का अंतिम गांव है और इस अंतिम गांव में बहुत सारे सेना में नौकरी कर चुके रिटायर रहते हैं, बहुत सारे नौकरी वाले रहते हैं। और अगर मैं इस पूरे गांव को देखा जाए तो इस गांव में बहुत कम पलायन हुआ है। ये पूरा पर्यटक गांव है। अगर मैं आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे होम स्टे और गांव से बहुत सारे ट्रैक भी होते हैं। छोटे मोटे ट्रैक यहाँ पे आप कर सकते हैं और जो सबसे बड़े ट्रैक यहाँ से किए जाते हैं वो केदारनाथ और मरना माई का है। तस्वीरों में पहाड़
ऐसे ही वीडियो आपको लाने के लिए, आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत दूर दूर जगह जाते हैं। आपको इस प्रकार के वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री केदार।